दोस्तों स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिश मलिक। हमने टुडे न्यूज़ 9 के ज़रिए आपको डिबेट दिखाई, आपको चर्चाएँ दिखाई, आपको इंटरव्यू दिखाए, आपको पॉडकास्ट दिखाए। लेकिन आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जिन लोगों से आपको मिलाया था, उन्हें हमने आपको इंडिविजुअल मिलाया था। लेकिन अब से हम आपको द फैमिली शो नाम के एक नए शो से रूबरू कराएंगे और उसमें सिर्फ जो किच्छा की खास शख्सियत हैं, उन्हें अकेले नहीं बुलाएंगे, साथ-साथ उनकी फैमिली को भी बुलाएंगे और उनसे जानेंगे कि जब कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तो उसकी इमेज अलग होती है, लेकिन घर में उसकी एक अलग इमेज होती है। वो चेहरा सबके सामने नहीं आ पाता है। वो चेहरा जानेंगे। अपने क्षेत्र के आसपास के लोगों का वो चेहरा भी जानेंगे जो उसका फैमिली चेहरा है। बच्चों से कितना लगाव है, परिवार से कितना लगाव है, घर की देखभाल किस तरीके से होती है, क्योंकि घर को संजोने में इंसान का जीवन लग जाता है। तो दोस्तों स्वागत है आपका द फैमिली शो के पहले एपिसोड में। आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी और उनकी धर्मपत्नी शशि शुक्ला जी। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला, इसके अलग अलग सेगमेंट्स हैं, अलग अलग इसके सेगमेंट्स हैं। हम इन सेगमेंट्स पे बात करते हुए चलेंगे। हमारा पहला सेगमेंट है परिचय और राजनीति। पहले तो हम आपका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। ये हमारा पहला कार्यक्रम है। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने राजनीति कहाँ से शुरू की थी? बहुत शॉर्ट आंसर जानना चाहेंगे क्योंकि कार्यक्रम लंबा है, तो बहुत ज़्यादा हमारा इसमें। मैंने राजनीति की वैसे विधिवत शुरुआत तो छात्र संघ से की। 1996 में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना। उसके पहले मैं पन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और जैसे ही मैंने रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा और 1996 में छात्र संघ का अध्यक्ष बना और तब से लगातार मैं राजनीतिक जीवन में हूँ। राजनीति में ही है। अच्छा, जब पहली बार विधायक बने थे, जब पहली बार कुर्सी का स्वाद चखा था, तब आपको कैसी अनुभूति थी? देखिए, मुझे बड़े संघर्ष के बाद कुर्सी मिली क्योंकि मैं 2002 में विधानसभा का चुनाव लड़ के हारा, फिर 2004 में लोकसभा लड़ के हारा, फिर 2007 में मैं भाजपा से चुनाव लड़ा, फिर मैं हार गया। तो 2012 में एक लंबे संघर्ष के बाद मुझे विजयश्री मिली। किच्छा जवालक विधानसभा बनी तो मैं उसका विधायक बना पहली बार और अच्छा लगा क्योंकि लोगों को बड़ी उम्मीदें रहती थी मुझसे और जैसे ही मैं जीता तो मुझे लगा कि अब मुझे डिलीवर करने का मौका आया है और मैं अपने को प्रूव कर पाऊँगा और एक सुखद एहसास हुआ। सुखद एहसास हुआ। मैं शशि जी से पूछूंगा ये। शशि जी, जब शुक्ला जी राजनीति में आए, तब आपकी शादी हो चुकी थी या आपकी शादी होने के बाद ये राजनीति में आए थे? शादी होने के बाद ही आए थे। शादी होने के बाद आए थे। तब आपकी क्या? पॉलिटिक्स में तो पहले से थे, हाँ, छात्र संघ में परिवार थे। चूंकि राजनीतिक परिवार है, हाँ, पहले से रहा राजनीतिक होगा। परिवार है। तो जो एक्टिव राजनीति होती है, उसमें ही आपकी शादी के बाद आए। हाँ, तो तब आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? तब ऐसा था कि मैं तो ऐसे बैकग्राउंड से थी जहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स थे और थे, लेकिन मेरे बाबा जी थे सरपंच। जब तक वो जिंदा रहे तब तक सरपंच थे। तो वो भी मैंने माहौल देखा था। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई, पापा चूँकि मेरे सर्विस में थे, तो बड़ा अजीब सा लगता था ये सुबह से लेके देर रात तक अपने लोगों के साथ मिलना और बहुत जितने लोग आए सुबह से लेके शाम तक उनका हालचाल पूछना, उनके सेवा में ही रहते थे। तो बड़ा अजीब सा लगता था पहले तो, फिर लेकिन अब तो फिर तो आदत ही पड़ गई थी। अब तो ये कभी कहीं नहीं जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि यार क्या बात है, मतलब इनको अच्छा ही लगता है कि मुझे सेवा भाव। अच्छा, आपका जो राजनीतिक जीवन रहा है, तो इस जीवन को, जो जीवन आपका गुजर चुका है, इस जीवन को जब आप पलट कर देखते हैं तो कैसा फील होता है? मिला जुला अनुभूति है क्योंकि बैकग्राउंड पीछे राजनीति का था। पिताजी सेनानी थे और एक अच्छे समाजसेवी थे, तो इस नाते वो संस्कार मिले थे। परिवार का माहौल बचपन से राजनीति का देखा था मैंने, तो स्वाभाविक रूप से उनसे प्रेरित होकर मैं राजनीति में तो आ गया। लेकिन पिताजी भी चाहते थे और चूँकि उनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई तो जो बड़े भाई साहब जिन्होंने मुझे पाला, श्री दिनेश शुक्ला जी, वो भी चाहते थे कि मैं पहले पढ़ाई अपनी पूरी करूँ। तो मैं पन्ना यूनिवर्सिटी से पढ़ा। उसके बाद फिर जब मैं पॉलिटिकल साइंस से एमए करने रुद्रपुर आया तो लोगों ने थोड़ा मेरी मजाक सी भी उड़ाई कि ये इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से वहाँ 15 से पढ़े थे, अब ये डिग्री कॉलेज में साइंस के बाद आर्ट्स पढ़ने आए हैं। तो जब मैं लोगों से कहता था कि मैं राजनीति करना है, मेरा मिशन है और राजनीति के जरिए मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ
और यही मेरे जीवन का गोल है। तो लोग थोड़ा अजीब सा महसूस करते थे, खासतौर से जो मेरे साथी जो 15 यूनिवर्सिटी मेरे साथ पढ़े थे, उनको भी लगता था कि यार ये हमारे साथ पढ़ा और कहाँ भी ये डिग्री कॉलेज चले गए। लेकिन उस समय मन में जज्बा था कि कुछ करना है और इस माध्यम से करना है, तो उसके लिए मुझे लगता था कि छात्र जीवन से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, और मैंने किया। और इसमें बहुत मैंने उतार चढ़ाव भी देखे, कई बार मुझे असफलता मिली, बड़ी सफलताएं मिली, मुझे मुख्यमंत्री जी को हराने का भी अवसर मिला, तो उससे कहीं ना कहीं गर्वोक्ति भी हुई, अच्छा अनुभव भी आया। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि राजनीति में जो ईमानदारी से और सच्चाई से चलने वाले लोग हैं, उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ झूठ, फरेब और धोखाधड़ी, छलकपट ज़्यादा है। उसमें मैं कहीं अपने को अनफिट पाता हूँ। अच्छा, चलिए मैं शशि शुक्ला जी से पूछूंगा, शादी के बाद का आपका जिंदगी का सबसे यादगार पल कौन सा रहा है? सबसे यादगार पल तो यही है कि मेरा बड़ा वाला बेटा जो हुआ था, बड़ा बेटा, जब वो हुआ तो वो अच्छा, बड़े बेटे का जन्म सबसे यादगार पल है। अच्छा, जब विधायक जी जब पहली बार विधायक फिर ये बने, जब जीते मुख्यमंत्री को हरा के, तो वो पल तो मतलब इनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं बिल्कुल हरा पाऊंगा, क्योंकि उनका बड़ा कद था हरीश राव जी का। लेकिन इनको ये विश्वास था, मेरे को तो ऐसा लगता था, इनको नहीं लगता था कि मैं जीत पाऊंगा, लेकिन चूंकि मैं जनता में जाती थी, तो मुझे ऐसा लगता था जनता का बहुत ज़्यादा प्यार है इनके लिए। तो मैं इनसे कहती भी थी कि आप ज़रूर जीतेंगे। ये कह रहे थे नहीं, ऐसा नहीं लगता है, उनका बड़ा कद है। लेकिन फिर जनता ने बहुत ही प्यार दिया, वो भी पल अविस्मरणीय। मतलब क्वेश्चन पक्ष में नहीं थी, तो मैं कहता था लगता है कि हम नहीं जीत पाएंगे, तो ये कहती थी। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन हम होपलेस हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि लोग मेरे सामने कह रहे हैं, लेकिन पीछे नहीं होता होगा। ये इन्होंने कहा, जबकि पॉलिटिक्स का ये हमेशा अंदाज लगा लेते हैं कि मेरे को इतने वोट पड़ेंगे, वो बिल्कुल एक्यूरेट होता था। लेकिन हरीश राव जब जाए थे, तभी इन्होंने कहा था कि ऐसा लग नहीं रहा है। फिर लेकिन धीरे धीरे मैंने बताया कि मैं लोगों को जाती हूँ, तो लोग कहते हैं कि हम तो उन्हीं के साथ हैं। हाँ, कई बार ऐसा ही फील होता है ना कि मुंह पे तो देखिए सब बोल ही देंगे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अपनी एक कैलकुलेशन होती है, तो वो कैलकुलेशन कहीं ऊपर नीचे होती है, तो पॉजिटिव में जा रही है, तो हम लगता है कि बहुत क्लोज मार्जिन भी था, बहुत क्लोज मार्जिन भी था, क्योंकि उनका कद बहुत बड़ा। जानते नहीं थे कि मेरी पत्नी है, इस नाते जब जाती थी तो पब्लिक जो वैसे जनरली डिस्कशन करती थी, तो उससे इन्होंने अंदाज लगाया कि हम जीत जाएंगे। हाँ, क्योंकि मेरे सामने तो जो बोलेगा अच्छा ही बोलेगा, तो इनके सामने जो जान जाते थे ये हमारी पत्नी है, तो अच्छा बोलते थे। लेकिन इन्होंने कहा जो मुझे नहीं जानते थे, उनके डिस्कशन से मुझे लगा कि आप जीत रहे हैं। चलिए अगला सवाल भी यही है लगभग, आपके राजनीतिक जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण दौर कौन सा रहा? देखिए क्या है कि मेरी राजनीति की शुरुआत ही बड़ी चुनौतियों से हुई। धारा के विपरीत ही मैंने हमेशा संघर्ष किया, और ख़ास तौर से जब मैं समाजवादी पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ा पहली बार, तो समाजवादी पार्टी के में जाने के तुरंत बाद ही उत्तराखंड का गठन हो गया था, और उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी को लोग मानते थे इसका कोई वजूद नहीं है, था भी नहीं। तो मैंने उस चुनाव को, जब पहला चुनाव लड़ा, मेरे जीवन का कोई अनुभव भी नहीं था, मेरे पास कोई पार्टी की बड़ा कार्यकर्ताओं की टीम नहीं थी, लेकिन उस चुनौती को मैंने बड़े अच्छे से मुकाबला किया, और मुझे अप्रत्याशित रूप से मेरी सेकंड पोजीशन आई, बीजेपी थर्ड पे गई थी उस समय, और बड़े अच्छे फाइट में मैं भले पराजित हो गया, लेकिन लोगों ने उस चुनाव को मेरे को बहुत सराहा कि एक नौजवान इतना अच्छा चुनाव लड़ा। तो मुझे लगता है सबसे कठिन चुनौती तो वही थी। लेकिन इसके अलावा वो टाइम आपको खुद को स्थापित करने का टाइम था। हाँ, वो स्थापित करने का टाइम था। बाद में फिर मैं जीत भी गया, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चुनौती ये है कि झूठ फरेब का मुकाबला करना बड़ा कठिन काम है। अच्छा, क्योंकि वो कृष्ण बिहारी नूर ने कहा है कि सच घटे या बढ़े सच नहीं रहता। सच घटे या बढ़े सच नहीं रहता। सच घटे या बढ़े सच नहीं रहता। झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं। झूठ तो कितना ही बोल लो। कहा जाता है झूठ के पंख नहीं होते। हाँ, इसलिए थोड़ी दिक्कतें होती हैं। अच्छा, कोई ऐसा फैसला जिसे आप पे अभी भी गर्व होता है कि वो फैसला मैंने लिया था, प्राउड फील होता है अभी भी? सबसे पहला फैसला तो यही था कि जब मैं कोई भी ऐसा फैसला, पहला नहीं, कोई भी ऐसा फैसला, जब मैं समाजवादी पार्टी को छोड़ रहा था, मुझसे बड़ा लगाव था, क्योंकि नेताजी ने मुझे अवसर दिया था, और एक संघर्ष मैंने उस पार्टी में किया था, बहुत लोग मुझसे जुड़े थे। लेकिन उत्तराखंड में जब पार्टी नहीं चल पाई, तो मेरे सामने एक बड़ी चुनौती और बड़ा कठिन समय था कि मैं फैसला कैसे लूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा। तो ऐसे में मुझ पर एक प्रेशर ये भी था कि मैं कांग्रेस में जाऊँ, क्योंकि बेसिकली मेरे फादर कांग्रेस के नेता थे। लेकिन मैंने फिर बहुत गहराइयों से विचार किया, तो मुझे लगा कि जो राष्ट्रवाद क्या, जो अलग, जो कभी एक ज़माने में आज़ादी की लड़ाई में
कांग्रेस के पास थी, वो जिस समय मैं निर्णय ले रहा था तो मुझे लगा कि आज वो सच मायने में लड़ाई भाजपा लड़ रही है, लेकिन वो चूज़ करने से समय मेरे सामने बड़ी चुनौती थी और बहुत कठिन समय था, लेकिन मुझे लगता है जो मैंने फैसला लिया वो सही फैसला था। अच्छा, चलिए, कभी आपको ऐसा लगा है अपने राजनीतिक जीवन में कि बस अब बहुत हो गया, बस राजनीति छोड़ देनी चाहिए? कभी ऐसा फील हुआ, ऐसी अनुभूति हुई कभी? कई बार ऐसी अनुभूति हुई है। कई बार बहुत अच्छा काम करने के बाद भी हम जनता को संतुष्ट नहीं कर पाते, अपनी बात नहीं समझा पाते, या हम पर बिना गलती के भी शक किया जाता है, या कभी हमें गलत समझाया जाता है। तो लगता है कि भाई जिनके लिए जी मर रहे हैं, अगर वही हमें नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या करना है। लेकिन वो है ना कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ बस लीजिए, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है तैर और कर डूब के जाना है। डूब कर जाना है। तो जाना तो बहुत उसी में से अच्छा। है, वो छोड़ सकते नहीं। हाँ, ठीक है, तो हम अपने सेगमेंट 2 पर आ जाते हैं, अगले सेगमेंट पर आ जाते हैं, जो कि सेगमेंट है कि कौन किसे कितना बेहतर जानता है। अब इस सेगमेंट में हम एक-एक करके दोनों लोगों से सवाल पूछेंगे और ये जानेंगे कि ये अपने हमसफ़र के बारे में कितना जानते हैं। तो पहले मैं शशि शुक्ला जी से पूछूंगा सवाल, और ये सवाल दरअसल वर्बली नहीं पूछे जाएंगे, ये आपको लिख के जवाब देना होगा इनका। आप एक-एक मार्कर उठा लीजिए, एक-एक मार्कर ले लीजिए आप, और आधे-आधे पेपर ले लीजिए। और ये हम सवाल पूछेंगे, ये जस्ट आप समझ लीजिए एग्जाम हो रहा है आपका, आपको आपस में एक दूसरे को नहीं दिखाना है। और पहला सवाल मैं पूछूंगा शशि शुक्ला जी से, आप ये बताइए कि राजेश शुक्ला जी का पसंदीदा ड्रेस सेंस, ड्रेस स्टाइल क्या है? क्या पहनना पसंद करते हैं? कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट, जवाहर कट, कोट, क्या पहनना पसंद करते हैं जो इनका फेवरेट है? ये लिखेंगी ना? ये लिखेंगी, आपको भी लिखना है, दोनों का आंसर मैच कराएंगे हम। बोलना मत। अच्छा, एक बार आप दोनों कैमरे में दिखा दीजिए आपने क्या लिखा है। सवाल ये था कि राजेश शुक्ला जी का पसंदीदा ड्रेस स्टाइल क्या है? कुर्ता पजामा बास्केट के साथ। आप दिखाइए शशि शुक्ला जी। कुर्ता पजामा जैकेट, मतलब जैकेट वही बास्केट हो गई, तो फेवरेट जो इस वक्त आपने पहन रखा है यही आपका फेवरेट है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जो राजेश शुक्ला जी को सबसे ज्यादा खुशी देती है? नहीं, आप लिख के बताइए, लिख के बताइए। दिखाइए आपने क्या लिखा। परेशान एवं दुखी लोगों की मदद करने पर खुशी मिलती है। परेशान एवं दुखी लोगों की मदद करने पर खुशी मिलती है। एक बार शशि शुक्ला जी आप दिखाइए आपने क्या लिखा है। जन समस्या सुनकर, फरियादी लोगों की समस्या सुनकर खुशी मिलती है। लगभग मिलता जुलता ही आंसर है, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है, लेकिन सेंस दोनों का एक ही है। चलिए बढ़िया बढ़िया। घर से तैयारी करके तो नहीं आए थे? आपने हमें प्रश्न बताया नहीं। नहीं, सवाल तो मैंने किसी को नहीं बताया, नहीं आपको भी नहीं बताया, ये बात सही है। चलिए अब बहुत आसान और बहुत मुश्किल सवाल है। अब आप ये बताइए, राजेश शुक्ला जी के पसंदीदा फिल्म, पसंदीदा हीरो, पसंदीदा हीरोइन कौन है? तीनों लिख दीजिए एक ही पेपर पे। फिल्में देखते हैं आप? बहुत कम। पहले देखते होंगे? हाँ, पहले देखिए। तो यहाँ तक मुझे लगता है राजेश खन्ना हो सकते हैं। नहीं, गायक नहीं, फिल्म हीरो हीरोइन, बस। चलिए दिखाइए आपने क्या लिखा, देखें पहले हम आंसर जान लेते हैं। एग्जैक्ट आंसर है पसंदीदा फिल्म शोले, अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र की। ठीक है। पसंदीदा हीरो है संजीव कुमार और पसंदीदा हीरोइन है माधुरी दीक्षित। अच्छा, अब देख लेते हैं कि शशि शुक्ला जी आपके बारे में कितना जानती हैं। अच्छा, फिल्म बागवान और शोले दोनों अमिताभ बच्चन की फिल्में हैं। ठीक। राजेश खन्ना, रेखा और माधुरी दीक्षित, यहां तक तो सही है, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा भी लिख दिया, उन्होंने राजेश खन्ना भी ऐड कर दिया और फिल्म बागवान भी ऐड कर दी। लेकिन अगर और सबसे पसंदीदा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मेरे को पसंद आया जीवन में, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार। संजीव कुमार। आपने लिखा है किशोर कुमार। गाने। किशोर कुमार के गाने। गाने मुझे पसंद थोड़ा सा सुनते हैं गाने किशोर कुमार? बहुत ज्यादा। कौन सा गाना ज्यादा सुनते हैं? मैं उनके सारे गानों से, उनका सबसे कई अच्छे गाने हैं उनके, और उनकी जो गानों में जो मस्ती है वो पूरा, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे दो ही लोग अच्छे लगे, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी। किशोर कुमार से मैं इसलिए बहुत प्रभावित हुआ, मैं जब छोटा था तब, मैं अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तब किशोर कुमार जी का गाना
मेरे दिमाग में इतने छा गए थे कि मैं उनकी कम से कम 200 कैसेटें, उस जमाने में टेप रिकॉर्डर का जमाना जब मैं था। आई थी इनके तो खाली कैसेटें रूम थी, में किशोर और जब कुमारी मरे बने थे। मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता था BSc, मैंने खाना नहीं खाया था उस दिन, जब बहुत दिन से इमोशनली अटैच था। चलिए अब अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। अगला सवाल बहुत आसान सवाल है। अच्छा, आप ये बताइए, राजेश शुक्ला जी का, शशि शुक्ला जी, राजेश शुक्ला जी का पसंदीदा खाना क्या है? लिख के बताइए। खाना तो बहुत सिंपल है इनका, अच्छा, घर का ज्यादा पसंद करते हैं बाहर का? घर का। घर का घर क्या? का। अच्छा। ये बाहर पार्टी में भी जाते हैं तो घर ही आके खाते हैं। अच्छा, चलिए बताइए क्या है? दिखाइए आपने क्या लिखा, क्या पसंद है आपको? आपको पसंद है लिट्टी चोखा, सहजन, और ये क्या लिखा है? सहजन को मोरिंगा कहते हैं। मोरिंगा। अच्छा, मोरिंगा की सब्जी और दाल पसंद है आपको, अरहर की और चावल, दाल भात पसंद है आपको? दाल। अच्छा, लिट्टी चोखा के साथ दाल भात पसंद है। देखते हैं आपको, आपके हम सफ़र कितना जानते हैं और आपके बारे में। तो घर में ज़्यादातर फिर आपकी पसंद का ही खाना बनता होगा? हमारी ज्वाइंट फैमिली है, जो सब बहुत बड़ा परिवार है, इसलिए जो बन जाता है खा लेते हैं। लेकिन पसंद ये आपने पसंद पूछा तो ये पसंद ये है। हाँ। देखते हैं, सबकी पसंद का बनता रहता है, हमारी पसंद भी आ जाती है। ब्रेकफास्ट में तो इनका ब्रेकफास्ट में स्प्राउट पसंद चीला। है। अच्छा, चीला पसंद है। लिट्टी चोखा भी पसंद है, दाल चावल अरहर की दाल पसंद है। चलिए, ये तो एग्जैक्ट आंसर हो गया, लिट्टी चोखा और दाल चावल अरहर की दाल। और मोरिंगा का सूप पीते हैं। सूप, और नीचे क्या लिखा है? सब्जी रोटी। मोरिंगा होना चाहिए। अच्छा, आपने तो बहुत सारी चीजें लिख दी, कोई ना कोई चीज पसंद हो ही जाएगी इसमें। नहीं नहीं, मोरिंगा इनका होना चाहिए। सहजन की रोटी, सहजन की सब्जी। अच्छा, बहुत पेड़ लगे हैं। अच्छा, अभी आप आइए, आपको सहजन खिलाएंगे। भोजन ठीक है, चलिए हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। अच्छा, ये बताइए, देखिए इंसान है हम, और इंसान के अंदर भाव होते हैं। कभी हम खुशी के भाव में होते हैं, कभी गुस्से के भाव में होते हैं। तो किस बात पे राजेश शुक्ला जी को गुस्सा आता है? लिख के बताइए। वो कौन सी बात है जिसे सुनते के साथ ही शुक्ला जी गुस्सा करना शुरू कर देते हैं? इस बात को हमसे ज्यादा दूसरा जानता है। हम तो नहीं सोचते कि हमें किस बात पे गुस्सा आता है, लेकिन पार्टी में जाना और मैं मना कर दूं। अच्छा, इस बात से गुस्सा करते हैं पार्टी में जाना हो और शशि शुक्ला जी अगर मना कर देते, एकदम से बताते हैं ना कि 4 बजे जाना है, तो मैं कहती हूँ 4 बजे तो मैं नहीं जा पाऊंगी। मैं कहीं मैं कहता इनको लेके आना। अच्छा, अब मैं तो ये भूल जाते हैं। हाँ, आपने क्या लिखा दिखाइए। चलो, और ये नहीं जाती है जी। तब लगता है कि इनको समझना चाहिए। गुस्सा नहीं, मतलब अच्छा लगता। दिखाइए आपने क्या लिखा। मैंने कुछ और लिखा। अच्छा, दिखाइए मैंने दिखाइए। तो लिखा कि जब हम किसी सही आदमी की मदद नहीं कर पाए। अच्छा, आपके आंसर पॉलिटिकल होते जा रहे हैं थोड़े थोड़े। जैसा ऐसा होता है, जब मुझे लगता है आदमी सही है और फिर भी उसकी मदद नहीं कर पाता। अच्छा, करने की कोशिश, लेकिन हमसे ज्यादा गुस्से के मामले में सिस्टम पे गुस्सा बहुत आता है कई बार। हमारे घर वाले हमें ज्यादा जानते हैं कि हमें किस बात पे गुस्सा आता मैं है। सिस्टम से टकराया बहुत हूँ। घर में बहुत कम गुस्सा करता हूँ, पूछो इनसे। नहीं, वरना तो गुस्सा ही नहीं होते। मैंने कभी अच्छा। गुस्सा किया होगा? कभी नहीं है। बच्चों को तो कभी डांटा भी नहीं और है। मैंने अच्छा। अपने पूरे लाइफ में मैंने बच्चों को एक डांट मारना तो बहुत दूर की बात है। नाराज तो होते होंगे, ऐसा नहीं। नहीं, नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। तू भी नहीं। बच्चों को तो डांटा भी नहीं। आवाज ही नहीं बोला होगा। अच्छा, नहीं, दोनों को बच्चों नहीं। से। अच्छा, वो सेल्फ इन पे तो डिसिप्लिन। गुस्सा हो गए होंगे। हाँ, इन पे तो गुस्सा हो गए इसी बात पे। नहीं, पार्टी में जा रही है गुस्सा, ऐसे कुछ नहीं गुस्सा होता है। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं। ये तो बहुत आसान सवाल है, तो ज्यादातर पत्नियों को अपने पति के बारे में पता ही होता है। आप इनका फेवरेट कलर बता दीजिए, बस कौन सा कलर इन्हें पसंद है? इनका रेड है, और वैसे तो व्हाइट पहनते हैं। रेड। सही, मेरा कलर पसंद रेड है। रेड है। चलिए, ठीक है, रेड इनका पसंद है। ठीक है, मतलब लगभग आपने सारे सवालों का सही जवाब दिया है, और एक्स्ट्रा जवाब दिया है आपने। और वैसे तो डे वाइज कलर वाले कपड़े पहनते हैं। अच्छा, मैं अच्छा, हर दिन के कलर के साथ पहनता हूँ, अलग है। बट मेरा फेवरेट कलर रेड है। हाँ, रेड है। जैसे कोई साड़ी लानी हो तो रेड रेड और लानी है। व्हाइट। जब से मैं कुर्ता पजामा नहीं पहनता था, तो टी-शर्ट्स। अच्छा, ये अगर आपके लिए साड़ी लेकर आते हैं, किस रेड, रेड, वो भी रेड ही लेकर आते हैं। नहीं, इनके लिए ऑरेंज लाता हूँ। ऑरेंज। अच्छा। इनको ऑरेंज कलर बहुत पसंद है। रेड चलिए, ऑरेंज। अभी हम आते हैं, अभी उस सेगमेंट की तरफ आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले सेगमेंट की तरफ आते हैं। इसमें हम जानेंगे कि राजेश शुक्ला जी अपनी धर्मपत्नी के बारे में कितना जानते हैं। जी। चलिए, इसे स्टार्ट करते हैं। आप ये बताइए कि शशि जी को सबसे ज्यादा किस बात से खुशी मिलती है, किस बात से हंसी आती है? लिख के बताइए।
आप भी लिखिए, आप भी लिखिए, आप बताइए आपको कौन सी बात पसंद है। चलिए पहले हम देखते हैं कि शशि शुक्ला जी ने क्या लिखा है, एग्जैक्ट आंसर क्या है इस चीज का, कि किस बात से शशि शुक्ला जी को खुशी मिलती है। दिखाइए आप एक बार। हिल स्टेशन घूमना, हिल स्टेशन घूमने जाने से और तीर्थ स्थल पर घूमने जाने से खुशी मिलती है। देखते हैं आपने क्या लिखा है। जब इन्हें घर से बाहर कहीं घूमने ले जाया जाए तो खास तौर पर मंदिरों में, तीर्थों पे और हाथ बताने क्या लिखा नीचे, पूजा पाठ करने में इन्हें खुशी मिलती है। मिलता जुलता लग मिलता बिल्कुल एग्जैक्ट ही है वो, घूमने मतलब घूमना हो गया। अब हिल स्टेशन में दिया जैसे इन्हें कहीं ले जाओ घुमाने खुश जाती है। अच्छा ये तो खैर ये तो औरतों का होता है, महिलाओं का तो होता है। समुद्र में ले जाओ वहाँ भी घूमेंगे। दरअसल दिन भर घर में काम करती हैं तो थक जाती हैं, एक फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है, घूमने से वो फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है। जी चलिए अब अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। और एक सवाल अभी हमने शशि शुक्ला जी से पूछा था कि फेवरेट फिल्म कौन सी, फेवरेट हीरो कौन सा, फेवरेट हीरोइन कौन सी, यही सवाल हम रिपीट करते हैं। अब आप बताइए कि इनका फेवरेट हीरो कौन है, इनकी फेवरेट मूवी कौन सी है और इनकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है। लिख के बता दीजिए, आप सिर्फ नाम लिख देना, फिल्म का नाम, हीरो का नाम और एक्ट्रेस का नाम। आप भी अपना फेवरेट लिख दीजिए। एक बार हम पहले एग्जैक्ट आंसर जानना चाहेंगे। एग्जैक्ट आंसर क्या है आप दिखाइए। बागबान फिल्म और राजेश खन्ना, और एक्ट्रेस का नाम नहीं लिखा आपने, अरे वैसे ही बता दीजिए एक्ट्रेस। वही माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। अच्छा, अमिताभ बच्चन फेवरेट एक्टर, गलत जवाब। हेमा मालिनी, गलत जवाब। फिल्म बागबान, ये सही जवाब है। फिल्म का जवाब तो आपने सही दिया, बाकी दो जवाब गलत है। बागवान फिल्म अच्छी लगी तो अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी क्यों नहीं अच्छी लगी। फिल्म अच्छी अलग है, लेकिन एक्ट्रेस जो है, एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और एक्टर राजेश खन्ना। ठीक है। अच्छा चलिए अब आप बताइए, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया। मेरी शादी हुई थी 2 जून सन 1996 को। 96 को 30 साल हो गए। 30 साल हो गए, हो जाएंगे 2 जून को। अच्छा, वो पहला गिफ्ट जो आपने शशि शुक्ला जी को दिया था वो क्या था, लिख के बताइए। अच्छा, वो शुक्ला जी ने दिया था, उन्हें याद है। देने वाले को याद रहता है। आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है, कितने लोग गिफ्ट देके जाते हैं और ना लिखे नाम तो कोई याद रखता है। सही बात है। आपने क्या लिखा, दिखाइए एक बार। इन्होंने सूट लाए थे और गणेश आइडल लाए थे। लेकिन मैं साड़ी लाया था लखनऊ से। गणेश आइडल और सूट, हाँ, लेकिन सही जवाब है और साड़ी भी था। लखनऊ से साड़ी लाए थे। सही, जरी वाली साड़ी। हाँ, लेकिन जरी जानते हैं, वो जानते हैं, जरी उन्हें वाली। याद है, उन्हें याद है। आपको लेने के बाद याद नहीं, लेकिन उन्हें देने के बाद याद है। जो लखनऊ अमीनाबाद में नहीं है हाँ, तो हाँ, जो जरी वाली साड़ी। हाँ, अच्छा अच्छा, चिकन वाली साड़ी। चिकन वाली साड़ी। अच्छा, चलिए आप, एक सवाल और है। आप ये बताइए कि शशि शुक्ला जी का कौन सी डिश आपको पसंद आती है और कौन सी आपको पसंद नहीं आती बनाई हुई। अब आप भी जवाब दीजिए, आपकी बनाई हुई कौन सी डिश को ये पसंदीदा तौर पे खाते हैं, मजे लेके खाते हैं, और कौन सी इन्हें पसंद नहीं आती है। अच्छा बनाती हैं हर चीज। अच्छा, ये वाली पसंद नहीं है आपको? नहीं, सब पसंद है। सारे डिश पसंद। मोरिंगा, स्प्राउट, यही सब खाते हैं। और अच्छा नहीं, जो बना देती हैं अच्छा जो, बनाती हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, कुक अच्छी है। चलिए हालांकि इन्होंने लिखा था कि इनकी बनाई हुई सारी डिश मुझे पसंद है। हाँ, ये कोई चीज को मना नहीं करते। मना नहीं करते। चलिए ठीक है। थोड़ा मेरा वैसे भी ना, मैं खाने में चूजी नहीं हूँ बहुत। नहीं, इनको जो भी दे दो ना। अच्छा, हाँ, घर का बना हुआ हर भोजन अच्छा लगता है। तो चलिए इसके बाद ये राउंड यहीं समाप्त होता है। इसके बाद अगले राउंड की तरफ आते हैं, जो कि हमारा रैपिड फायर राउंड। इसमें हम कुछ ही सेकंड का टाइम देते हैं एक सवाल का जवाब देने के लिए। पहला राउंड हम शुरुआत करेंगे शशि शुक्ला जी से। तो पहला राउंड हम आपके साथ खेलेंगे। आपको बिना सोचे समझे जो आपके माइंड में पहला आंसर आता है वो आंसर आपको तुरंत दे देना है। घर में राजेश शुक्ला जी ज्यादा सुनते हैं या सुनाते हैं? सुनते हैं। अगर राजेश जी को एक दिन घर का पूरा काम करने को दिया जाए तो फिर क्या काम करेंगे? कुछ ऐसा सुनते ही रहेंगे कि ये
जनता की समस्याएं लेके आए हैं, उसको सॉल्व करने का कैसे करना है, यही सब सोचते रहते हैं। पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं। घर का काम। अच्छा, घर का काम तो ऐसा कुछ इन्होंने घर का काम तो करते नहीं है कुछ। डेट का नाम करेंगे। किया ही नहीं है। अच्छा, नहीं, ये करते ही नहीं। अच्छा, घर पर ये पॉलिटिकल स्टाइल में रहते हैं या नॉर्मल रहते हैं? नॉर्मल रहते हैं। नॉर्मल रहते हैं। आपको इनका ज्यादा क्या पसंद है, राजेश जी का सीरियस साइड या फिर इनका फनी साइड? फनी साइड। फनी साइड। क्या राजेश जी सरप्राइज देना जानते हैं या आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है? नहीं, ये सरप्राइज बहुत देना जानते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, राजेश जी को अगर कुकिंग करनी पड़े तो क्या आप इन पर ट्रस्ट करेंगे, इनका बनाया हुआ खाना खाएंगे? नहीं, ये कुछ बना ही नहीं पाएंगे। घर में ज्यादा प्लानिंग कौन करता है, आप या ये? मैं ही करती हूँ। अच्छा, अगर छोटा सा आर्गुमेंट हो जाए तो पहले कौन मान जाएगा? यही मानेंगे। अच्छा, अगर आपको इन्हें एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो क्या कहेंगी? पोलाइट। चलिए ठीक है, अब रैपिड फायर राउंड हम राजेश शुक्ला जी के साथ खेलेंगे और इन्हें भी हम बहुत कम टाइम देंगे और तुरंत जो भी जवाब इनके माइंड में आ रहा है वही जवाब इन्हें देना होगा। चलिए आपके साथ शुरू करते हैं। अगर आपको एक दिन पूरा बिना फोन के रहना पड़े तो सबसे ज्यादा कमी किस चीज की लगेगी? पब्लिक मुझे मिल जाए तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फोन में नहीं। आपको पब्लिक चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि घर पर भी भाषण देने का मन करने लग जाता है? कभी नहीं। कभी नहीं हुआ। अगर आपको एक दिन की छुट्टी मिले तो उस दिन आप पॉलिटिकल रहेंगे या फैमिली मैन रहेंगे? मैं बिल्कुल घर में आराम करूंगा। आराम करेंगे। हाँ, सोना चाहूंगा, घर वालों से गपशप करना चाहूंगा। अच्छा, घर में आपकी सबसे ज्यादा बात कौन मानता है, बच्चे या पत्नी? यही मानते हैं। अच्छा, अगर शशि जी आपको एक काम करने से रोकें तो आप मान लेते हैं या उन्हें मनाते हैं? मैं मान जाता हूँ। मान जाते हैं। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता है, जनता के बीच में या परिवार के बीच में? जनता के बीच में। अगर आप शशि शुक्ला जी के लिए खाना बनाएंगे तो सबसे पहली डिश कौन सी बनाएंगे? मैं सच बताऊं तो मैंने जिंदगी में कुकिंग कभी करी नहीं, मुझे आता नहीं खाना मैगी बनाना। मैगी वगैरह तो लेकिन सभी खा लेते हैं। मैगी तो हम लोग मैगी चाय तो बना लेते होंगे? चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। अच्छा। पहले मैं नॉनवेज लेता था तो मैं ऑमलेट बहुत अच्छी बनाता था। अच्छा, तो मैं खाता नहीं, बनाता भी नहीं। शादी के बाद इन्होंने कुछ बना के खिलाया आपको? कभी नहीं। कभी नहीं। किचन में जाते ही नहीं है। किचन में जाता। अच्छा, अगर घर में डिबेट हो जाए तो आप जीतते हैं या शशि शुक्ला जी जीतती हैं? ये मैं जीतती हैं। क्योंकि ये हार मानती नहीं, चाहे सही हो गलत हो, ये अपनी तरफ रहती है। तो इससे बहस करने से फायदा क्या है? सही सही सही। देखिए, होम मिनिस्ट्री के आगे तो अच्छे भी हार जाते हैं। अगर आपको खुद को एक शब्द में एक्सप्लेन करना हो तो क्या कहेंगे, सेवक या फैमिली मैन? सेवक। सेवक। अगर घर में इलेक्शन हो जाए तो बच्चे आप दोनों में से किसे वोट देंगे? मुझे। इनको। अगर राजनीति में नहीं आता तो क्या होते? तो कृषक, किसान किसानी है। साथ साथ में पत्रकार हो सकता। पत्रकार। अच्छा। हाँ, लिखते बहुत अच्छा है। अच्छा, तो पत्रकार होते तो नेता को जीना हराम कर देते। चलिए, इसी के साथ ये सेगमेंट समाप्त होता है। अगले सेगमेंट की तरफ आते हैं। इसमें हम जानेंगे कि जनता को लेकर इन दोनों के क्या क्या विचार हैं। तो पहले शशि शुक्ला जी आप बताइए कि आप जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? जनता से ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो पिछला चार साल होने जा रहा है जब से ये हारे हैं, ये एक दिन घर में नहीं रहे हैं। अच्छा। और जनता की समस्याएं ये हमेशा मंथन करते रहते हैं, मैं क्यों हारा, क्योंकि इतना काम करने के बावजूद। तो इसलिए मैं जनता से कहूँगी कि जनता बहुत सोचे और भ्रम में ना आए। झूठ फूट की जो राजनीति चल रही है इस क्षेत्र में, उसको ना सुने और जो इनका काम है उसको जस्टिफाई करे। तो बस जनता का प्यार चाहिए। अच्छा, इनके काम आपको याद है, कौन कौन से काम हैं इनके? एक पत्नी होने के नाते आप इन पर नजर रखती है पूरी के? हाँ जी। सबसे पहले इन्होंने रोडवेज वाला जो बस स्टैंड था, जो पहले यूपी में था, उसके लिए जब ये विपक्ष वाले लोगों ने भ्रम फैलाया, झूठ बोला कि ये कब्जा करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, जबकि वो उसको शिफ्ट करवाने के लिए वो इतना बड़ा, तब मुझे बहुत बुरा लगता था कि कैसी झूठी राजनीति। और जब ये विपक्ष के जो आए हैं, इन्होंने ही शुरू किया था। तो मुझे बहुत बुरा लगा था। उसके बाद तो इन्होंने एम्स लाए और उसके बाद ये यहाँ पर डिग्री कॉलेज और ये कॉरिडोर है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और फिर ये ढकवाने वाला जो था नहर कवरिंग, वो मैं जाती थी, जनता कहती थी इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है, और जनता बहुत खुश थी कि वो कवर हो जाएगा बहुत अच्छा। तो वो भी काम बहुत अच्छा है, उससे गंदगी भी हटी है, स्पेस भी लोगों को मिला है। ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता था। एम्स वाला बहुत अच्छा लगा। और जनता के बीच में तो डेली का है ही है। और नहर और सड़क
सड़कें भी इन्होंने बहुत अच्छी बनवाई हैं। सड़कें पूरी बाहर आप देखिए तो एक बार हरियाणा से एक सज्जन आए थे, तो वो इलेक्शन में मेरे साथ चल रहे थे, तो उन्होंने कहा इतनी अच्छी सड़कें तो मैंने हरियाणा में भी नहीं देखी जितनी अच्छी किच्छा में है। और फिर उतना काम करके जब हार गए थे ना, तो बहुत दुख हुआ था, बहुत दुख। मतलब इनको एक तो क्या ही दुख होगा, उतना हम लोग को भी दुख हुआ था। दुख होने वाली तो खैर बात है। तो मैं जनता से कहूँगी, जनता जरा सोच समझ के। अच्छा, इनके जो काम करवाए गए थे, जो डेवलपमेंट के विकास कार्य करवाए गए थे, तो उन विकास कार्यों में से आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसे देंगी? एम्स और डिग्री कॉलेज वाला, क्योंकि इसमें बच्चे लड़कियां आती थी ना, स्वास्थ्य और शिक्षा लड़कियां आती थी, मुझसे कहती थी आंटी हम पढ़ तो ले, इंटर तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद वहाँ डिग्री कॉलेज जाना पड़ता है रुद्रपुर, तो हल्द्वानी, तो हमें बहुत हमारे मम्मी पापा भेजते नहीं, बहुत गरीब लोग आते थे। तो अब ये डिग्री कॉलेज बन जाने की वजह से उनके हायर एजुकेशन का वो है टास्क पूरा हो जाएगा। ये बहुत अच्छा काम है, लड़कियों के, लड़कों के, सबके लिए। जैसा कि शशि शुक्ला जी ने बताया कि विकास कार्य तो बहुत किए, लेकिन किस्मत में नहीं था, नहीं जीत पाए। तो काम कराने के बाद फिर अगर जीत नहीं मिलती है तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने बेकार किया है यार, पूरा डीमोटिवेट हो गया? बेकार इसलिए नहीं लगता कि चलो, हमें लगता है कि कोई चीज़ बनी है लोगों के काम आएगी। हाँ, मायूसी थोड़ी होती है, क्योंकि जब हम अच्छा काम करते हैं और उसका एप्रिसिएशन मिलता है जब, तो और उत्साह से काम करने का मन करता है। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप जानते हैं चुनाव है, चुनाव झूठ बोलकर भी जीते जाते हैं, सच बोलकर भी जीते जाते हैं, अफवाह फैलाकर भी जीते जाते हैं। तो जनता तो भोली भाली होती है, लोग भ्रम में पड़ गए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब लोग भी पछता रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, गलती हुई है, और इससे मेरे उत्साह में कमी नहीं आई है। मैं हारने के बाद भी निरंतर काम में लगा हुआ हूँ, और मैंने अभी कई घोषणाएं सरकार से कराई। जनता से मैं यही कहूँगा कि जो आजकल ये मोबाइल और ख़ास तौर से ये जो सोशल मीडिया के जरिए जो एक भ्रम का वातावरण बना करके राजनीति हो रही है, इससे हट करके आदमी को वास्तविकता धातु पे देखनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, और तब निर्णय लेना चाहिए। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल की तरफ आ जाते हैं। आज के समय में अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, किच्छा की सबसे बड़ी समस्या ये है, किच्छा अब एक विकसित किच्छा बनने जा रहा है, और उसके लिए हमको अपने को तैयार करना पड़ेगा। बाजार बहुत संकरा हो चुका है। अभी तो यहाँ पर एम्स चालू नहीं हुआ, मई जून से एम्स चालू हो जाएगा, तो फिर और भीड़ आएगी, फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आएगा और भीड़ आएगी। तो एक तो ट्रैफिक की समस्या सही तरीके से हो, जैसे यहाँ पर दरों वाले कट पे अक्सर एक्सीडेंट होते थे, तो एक बार कट बंद करके देखा गया, फिर भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, खोला जाए तो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इसकी समस्या का असली समाधान ये है कि हम एक ओवरब्रिज यहाँ से निकालें, जो पुलभट्टा पुलिस चौकी के पे से उठना शुरू हो, और शमशान घाट जहाँ हमारा है वहाँ आकर के वो डाउन हो, ताकि नीचे से लोग निकल जा रहे हैं और हाईवे वाले ऊपर से निकल जाएं। एक बड़ी समस्या ये है। ऐसी जो रेल के हमारे क्रॉसिंग है शहर में, इस पर भी हमें अंडरपास देना पड़े या ऊपर से निकालना पड़े, लेकिन वहाँ भी एक बड़ी समस्या आती है। शहर की सड़कें चौड़ी हों, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में कई लाख लोगों का प्रेशर किच्छा पे आने वाला है। किच्छा को अपने आप को एक महानगर के रूप में विकसित करने के लिए तैयार होना होगा। हमारी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बने, हमारा अभी हमने हेल्थ के पॉइंट से अपने अस्पताल का उच्चीकरण की घोषणा कराई है मुख्यमंत्री जी से। एम्स तैयार हो जाएगा, किच्छा का अस्पताल उच्चीकृत हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि हेल्थ के पॉइंट से भी हम लोग एक ठीक व्यवस्था बना पाएंगे। अभी मुझे लगता है किच्छा में एजुकेशनल डेवलपमेंट की और ज़्यादा आवश्यकता है, रोजगार के लिए भी और ज़्यादा, और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने के। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ रहा था, जैसे आपने रोजगार की बात की, तो जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और ये एम्स है, इन सबको प्रोजेक्ट को मिलाकर जो आपके टाइम पर आया था, खास तौर पर मैं उसका सूत्रधार तो लगभग 75,000 नौकरियां इन जो डेवलपमेंट के कार्य हैं इनसे निकल रही हैं। तो रोजगार की समस्या तो वहाँ बहुत हद तक बहुत हल हो जाएगी, बहुत हद तक दूर हो जाएगी। तो ये तो खैर इस मामले में तो अप्रिशिएशन आपको मिलना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ राजेश शुक्ला जी और शशि शुक्ला जी मौजूद थे, इनसे हमने हल्का फुल्का इनके परिवार के बारे में जानते हुए ये भी जाना कि एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं। तो द फैमिली शो का ये पहला एपिसोड था। ऐसे ही हम अगले एपिसोड में शहर के और खास लोगों को बुलाते रहेंगे और आपसे रूबरू कराते रहेंगे और जानेंगे कि एक नेता से हटकर एक फैमिली मैन के तौर पर
किस तरह से दिखता है, उसका चेहरा क्या होता है। तो आज आपने देखा कि जो नेता होते हैं वो भी हम लोगों की तरह ही होते हैं, कुछ हटकर नहीं होते। वही चीजें उन्हें पसंद है जो हम खाते हैं, वही पहनना पसंद है जो हम पहनते हैं, वो ज्यादा हटकर नहीं होते। हम में से ही निकलते हैं, हमसे ही नेता बनते हैं, हम लोगों के लिए ही विकास करते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें टुडे